मायानगरी मुंबई को पावन बनाने की ओर अग्रसर जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमण अपनी धवल सेना के साथ आज महाराष्ट्र के पालघर से केलवा रोड गांव की तरफ विहार किया। गांव की मिट्टी की खुशबू, छोटे छोटे रास्ते, आसमान में बादलों का जमावड़ा, पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी के पास आचार्य श्री का विहार करते हुए ये नज़ारा श्रद्धालुओं को मन मोहित कर दिया। इस पर देखिए मुंबई से अनिल परमार की ये विशेष रिपोर्ट। अपने पावन वचनों से महाराष्ट्र की जनता में सदाचार की शिक्षा प्रदान करते हुए अणुव्रत यात्रा के साथ आचार्य श्री निरंतर एक एक क्षेत्र को पावन बनाते हुए मुंबई की ओर गतिमान है। श्रावक समाज के साथ साथ अन्य धर्म के लोग गुरुदेव की एक झलक पाने को बेताब है। यह मानव जीवन विधा है, इसमें हमें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए और अपने नशा है, अंडा, मांस, मच्छी, इन चीजों से बचने का प्रयास हमारे मुनि जी हैं और कुछ बातें। जय जय ज्योति चरण। आचार्य श्री अपनी धवल सेना के साथ पालघर से मंगल विहार करते हुए केलवा रोड गांव में पधारे। आज के विहार का मार्ग रेलवे लाइन के निकट निर्माणाधीन सड़क पर था। एक और जहां दूर से नजर आते विशालकाय पर्वत, हरे भरे मैदान, रेलवे लाइन से गुजरती ट्रेनों का दृश्य मनमोहित करने वाला था। लगभग 9 किलोमीटर विहार कर आचार्य प्रवर केलवे रोड स्थित जिला परिषद पाठशाला में प्रवास हेतु पधारे, जहां पर विशाल धर्म सभा को संबोधित करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि मनुष्य जीवन को सबसे दुर्लभ कहा गया है। आत्मा के अनंत अनंत जन्मों के कर्म चिपके हुए हैं, उन कर्मों का विपाक बड़ा गाढ़ होता है। उन्होंने कहा कि समय बलवान है, सभी को समय का सदुपयोग करना चाहिए। कर्मों का विपाक गाढ़ होता है, इसलिए समय मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। आंवली का तो दूर की बात, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। यानी इतने जागरूक रहो कि पाप से बचा जा सके, यह हम अर्थ ले सके हैं। समय शब्द जैन दर्शन का, जैन वाङ्मय का एक पारिभाषिक शब्द भी है। समय का एक सामान्य अर्थ है टाइम, काल, वो सामान्य अर्थ है। परंतु जैन वाङ्मय में समय एक मानो टेक्निकल टर्म, पारिभाषिक शब्द भी है कि काल की लघुतम इकाई है, वो समय है। यह अर्थ है और किसी भारतीय दर्शनों में, भारतीय ग्रंथों में उपलब्ध होता है, यानी संभावना कम है। तो जैन वाङ्मय में समय का अर्थ है काल की लघुतम इकाई। एक आंखों का हम निमेष ऐसे करें, इतने में असंख्य समय बीत जाए, तो कितना छोटा होता है समय। विज्ञान ने तकनीकी साधनों से समय को पकड़ा या नहीं, सेकंड के मान लो कितने 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 हिस्से को पकड़ ले, अब तक समय को पकड़ा या नहीं। बहुत ही सूक्ष्म एक कालावधि समय होती है। तो यानी प्रमाद मत करो, थोड़ा भी प्रमाद, थोड़ी देर का भी प्रमाद मत करो।
शांतिदूत ने उड़ीसा में ट्रेन हादसे पर कहा कि इस हादसे में कई लोगों की मृत्यु हुई है और कई इससे प्रभावित हुए हैं। मानव मात्र के प्रति करुणा व सेवा की भावना सबको रखना चाहिए। उड़ीसा में जो घटना घटी, कैसे ट्रेन के यात्रियों की स्थिति बन गई, कितने काल कवलित हो गए होंगे, कितने घायल, क्या स्थिति और कितनी बचाव की चेष्टा। तो आदमी पता नहीं कितनी खुशी से ट्रेन में चढ़े होंगे, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और बीच में कोई और कहीं चला जाए, क्या भरोसा है जीवन का। तो जो उड़ीसा में जो कल यह दुर्घटना घटी है, ट्रेन, उनके शरीर में, उनके मन में क्या बीत रहा होगा, और जो अधिकारी लोग हैं उनके मन में भी क्या बीत रहा होगा। तो एक दुर्घटना ऐसी होती है कि वो कितना बड़ा एक कष्ट का माहौल बनाने वाली बन सकती है। तो ये ऐसे हादसे हो जाते हैं, ठीक है, कहीं कोई असावधानी हो या कोई नियति का योग हो, कैसे डिब्बे नीचे उतर जाएं और कैसे ये हादसा घट जाए। तो जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, बचाने की चेष्टा करने वाले उसमें लगे ही होंगे। तो यह तो एक सरकार का एक कार्य होता, यह भी एक उनकी तो सफलता है कि इतने लोगों को तो बचा लिया। उनके ज्ञातियों में कितनी खुशी भी, हमारे संबंधी बच तो गए कम से कम। चिकित्सालय भी अपना काम भी कि कैसे इनको बचाने का प्रयास करें। तो ऐसी स्थिति में यह जो बचाने का प्रयास होता है, यह एक लौकिक सेवा का एक उदाहरण होता है कि ऐसे कष्ट के समय में हम कैसे सेवा दें और कैसे उनको बचा सकें। जय जिनेन्द्र, हम सब सफाली कन्या मंडल है। हम गुरुदेव के रास्ते की सेवा प्राय सूरत से लेके अब तक कर रहे हैं। हम कॉलेज भी जाते हैं, जैसे टाइम एडजस्ट होता है हम संघ में सेवा दे रहे हैं। हमें गुरुदेव के बिहार में जाके बहुत प्रफुल्लित महसूस होता है और सावित्री जी की सेवा करके अच्छा लगता है। हम यही कोशिश करेंगे कि चातुर्मास में भी हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे पाएँ। जय जिनेन्द्र, हमें रास्ते की सेवा करके बहुत अच्छा लगा। हम समय निकाल के बार बार जाएंगे और गुरुदेव के रास्ते की सेवा करेंगे। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।